4-5 दिन पहले हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई। हजरत से टाइम मांगा, हजरत अल्लाह हजरत को जज़ाए खैर दे, बहुत ही शफकत के साथ टाइम दिया। मैं तो उनकी तवाज़ो पे हैरान हो गया। तो बड़ी तसल्ली से हजरत ने टाइम दिया ना, और इतनी तवाज़ो, इतने बड़े आलिम हैं, अगर वो अपने आप को कैश कराना चाहते हैं ना दुनिया में, बहुत कुछ करा सकते थे। वो अगर नया फिरका बनाना चाहते हैं ना, ये छोटे मोटे जितने नई नई फिरकियां आ रही हैं ना, आज नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं जो सबसे हटा के कहते हैं हमारे गुलाम बन के रहो, और फिर कुछ लोगों को इर्द इकट्ठे कर लेते हैं, इनके पास नॉलेज नहीं है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जो नॉलेज है ना, अगर वो नया फिरका बनाते और लोगों को अपनी जात की तरफ लेकर आते, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुके होते, अब तक एक बहुत बड़ा फिरका बन चुके होते। कैसी तवाज़ो, ऐसी तवाज़ो। हम तो पहले भी उनसे, हमारी ज्यादा उनसे पहले मुलाकातें होती थी जामे तो रशीद के उलमा जब जाते थे ना मजलिस तहकीक में, उसमें हमें हजरत को देखने का मौका मिला था। हम तो सारे जूनियर, मैं तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शागिर्दों का शागिर्द हूं, यानी उनसे बराह रास्त थोड़ी पढ़ा है, उनके शागिर्दों से हमने पढ़ा है। तो हम तो उनके बिल्कुल बच्चे हो गए ना, बच्चों के बच्चे। हमने वहां जाके देखा, जब हम तहकीक के लिए बैठते थे ना वहां दारुल उलूम कुरंगी में, बड़े बड़े उलमा बैठते थे, उनमें सबसे ज्यादा सीनियर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, सबसे ज्यादा इल्म, अहलुल्लाह की सोहबत, इबादत में, हर चीज में। ये वो दौर था जब वो इस्लामी मुल्कों के जो उलमा की एक कमेटी थी ना, मजमाउल फिक़्ह इस्लामी, जिसमें सऊदिया के भी उलमा थे, मक्का मदीना के भी बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, उनके रईस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे। यानी मक्का के मुफ्ती वो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की निगरानी में थे। वो अरब लोगों में तासुब बहुत है, असबियत बहुत है, वो अजमियों को मानते नहीं है, लेकिन अरब उनके इल्म के ऐसे कायल हुए कि अगर मैं यूं कहूं ना चाहते हुए भी उनको अपना अमीर बनाया है। तो शायद ये जुमला गलत नहीं होगा, किसी अरबी भाई को तकलीफ हो तो पेश की माजरत। अरब में बड़ी असबियत, वो अजमियों को नहीं मानते बिल्कुल। कितने बड़े आलिम ना, लेकिन जब मजलिस तहकीक होती थी ना, तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का हमने जो एटीट्यूड देखा ना उन मजालिस में, वो ऐसा होता था कि ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे सबसे कम मुझे आता है, और बोलते भी थे कि भाई हम सीखने के लिए बैठे हैं। इल्म के साथ अगर अल्लाह की मोहब्बत होगी ना दिल में, अल्लाह का खौफ, तो फिर आलिम ऐसा होता है। मैंने कहा हजरत कुछ नसीहतें, तो हजरत ने पता है क्या, जो मैं भी बयान कर रहा हूं ना वही नसीहतें। हजरत ने फरमाया जब इंसान के पास इल्म आए और शोहरत आए, तो ये दो चीजें इंसान को बनाने के बजाय क्या करती हैं, बिगाड़ देती हैं। ये मैं हजरत की नसीहत अपने अल्फाज में